राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप अंदाजा लगाइए किसका नाम आया होगा अपोजिशन में, किसी में भी। अरविंद केजरीवाल। अरे बाप रे बाप, ये देखिए, ये होती है ग्राउंड की समझ जिसको आदमी को, पल्स। 19% लोग अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं आफ्टर राहुल गांधी, आफ्टर मोदी एंड अच्छा राहुल गांधी। इनके बाद आपको कौन नेता अच्छा लगता है? तो 19% लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप अच्छा ऐसे कैसे? सर्वे आपने कराया? वो भी जिस तरीके की बात करते हैं सौरभ, उनकी एक फैन फॉलोइंग तो हो ही जाएगी ना भाई। जिस तरीके, बहुत लोग हो सकता है समझे ना समझे, बट कम्युनिकेशन स्किल तो कमाल का है अरविंद केजरीवाल का। जब वो कोई बात बोलते हैं तो बहुत कन्विंसिंग अंदाज में बोलते हैं। अगर उनको झूठ भी बोलना हो तो इस तरीके से बोलेंगे कि लगेगा कि कितना सच बोल रहा है ये आदमी और कितने फील के साथ बोल रहे हैं। और सबके नाम है इसके अंदर, अमित शाह जी का भी नाम है, योगी जी का भी नाम है, सबके नाम है, लेकिन तीसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल ही है। आप बताइए, तो आप, ये तो आपका डिपार्टमेंट है ये। नहीं मतलब वैसे भी अगर आप असहमत हो सकते हैं, मेरा नाम तो बताया नहीं किसका सर्वे है। नहीं तो कोई बात नहीं। मूड ऑफ द नेशन भी अगर आप देखेंगे तो सी वोटर जो करता है उसमें भी अगर आप प्रधानमंत्री के चॉइस पे जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ममता और अरविंद केजरीवाल बराबर आते थे लगभग, है ना। तो अब हो सकता है कि इस बार जब हम बेसिकली वो एंटी बीजेपी जो ब्लॉक है, सेक्शन है, राहुल केजरीवाल और ममता में उनकी पसंद डिवाइडेड है लार्जली। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का नंबर आ रहा है, क्योंकि मोदी समर्थक तो सारे मोदी जी का ही नाम ले देते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो सारा बीजेपी आइडियोलॉजिकल एक नाम आ गया। और काफी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि भाई जब हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी इज अ पॉपुलर लीडर, राहुल गांधी इज अ पॉपुलर लीडर, बट व्हाई, क्यों? ठीक है, तो जो लीडरशिप कॉन्ट्रास्ट है, अगर आप दोनों का ही देखें कि किस चीज के लिए पसंद किया जाए, बिल्कुल अलग है। और अगर आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल रेस में मोदी जी से नीचे हैं, उसका डिफरेंशिएटर है ऑरेटरी स्किल्स। ये हम सब लोग मानेंगे कि विदाउट ऑरेटरी स्किल्स, है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट ऑरेटरी स्किल्स एक लीडर, एक बड़ा लीडर, कोई भी लीडर हम देख लें जो आज भारत में मतलब जिसका नाम है, आज जो ऊंचाई पे पहुंचा है, बिना ऑरेटरी स्किल्स के नहीं पहुंच सकता। सर तो काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं और वही डिफरेंशिएटर है। और वही कहीं ना कहीं राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म भी रहा है कि वो अपनी बात को मजबूती के साथ या क्लैरिटी के साथ मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते। मुझे तो मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस में ज्यादा दिक्कत उनको समझ में आती है कि जैसे कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, या किस इशू को उठाना है, किसको नहीं उठाना है, जनता के हिसाब से। अगर आप देखें पार्लियामेंट में पता नहीं उनको क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाते हैं। अदरवाइज वो जब बाहर पार्लियामेंट के आप स्पीचेस देखिए तो पार्लियामेंट के स्पीचेस में जो एक क्लैरिटी, कोहेरेंस वो मिसिंग हो जाती है। जब वो कहानियां बनाने लगते हैं ना, तब वो लग जाते हैं, रेटोरिक में चले जाते हैं, रेटोरिकल बातों में चले जाते हैं, टॉपिक पे नहीं है कि कोई आपको देखिए। सचमुच में आपने सवाल किया, कोई नाम भी हम सोच रहे हैं तो कोई बड़ा नाम, जैसे पहले शरद पवार होते थे, मतलब जो 10 नाम दिखाई देते थे, 5 नाम दिखाई देते थे। और तीसरा क्या है कि जब जैसे मीडिया में भी आप जब चर्चा करते, केजरीवाल को आप आपने चर्चा किया, लेकिन आप देखिए ना, जिन प्रदेशों में जहाँ नहीं है वहाँ उस तरह से अरविंद केजरीवाल को आप इन दोनों की श्रेणी में नहीं रख सकते ना। कांग्रेस और बीजेपी के पूरे देश में जिस तरह का नेटवर्क है, भीड़ इकट्ठी करना तो वो अलग बात है कि थोड़ी बहुत भीड़ उनकी आ जाए, लेकिन आप बताइए ना, पंजाब में सरकार उनकी है, या हो सकता है और कुछ हरियाणा में कर ले, लेकिन आप कोई मध्य प्रदेश में अपने बल पर कोई बड़ा उनके लिए सपोर्ट मिलता हो, यूपी बिहार में मिलता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यही दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष में पहले सोशलिस्ट नेता भी, जिनकी चाहे 5 सीट 10 सीट आती थी, या कम्युनिस्टों में बहुत अच्छे थे। नेशनल लेवल के लीडर कितने हैं सर? इसीलिए तो हुआ थर्ड एकदम केजरीवाल आ गए, खत्म हो गई। इसे अनफॉर्चुनेट फॉर द डेमोक्रेसी कि आपको केजरीवाल, आफ्टर राहुल गांधी केजरीवाल हमको बोलना पड़ रहा है यदि बोल रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि सर्वे में चूंकि नाम ही आपने पूछा केजरीवाल, तो केजरीवाल को दे देगा 19%। आपने हो सकता है कोई और नाम पूछा, लेकिन नाम किसका बोले? नहीं, नाम पूछा ही नहीं गया ना, यही मैं कहता। अच्छा, ऑप्शन में बोला गया। नहीं, आपको कौन पसंद है तीसरा आदमी, ये बताइए। ऐसे ओपन एंडेड था, यही इसे बताइए कितना दुर्भाग्य है कि नहीं, जिसका कोई दुर्भाग्य आप बताइए ना भाई। आप भाई अरे सर, एक वक्त 2 राज्यों में सरकार थी आदमी की, बताइए कितनी पार्टियां जिनकी 2 राज्यों में सरकार थी? भाई लीडर ही नहीं है। एक समय में महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे तमिलनाडु का हो, ये सब लोग की पॉपुलरिटी उस हिसाब से देखें तो राज्यों में, अपने राज्य में तो ज्यादा है ना। चले सर, नहीं में सर, ये तो खैर एक ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज थी आपके मन में कुछ आ रहा है। असल चीज सर जैसे यही हो जाता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल, क्रेडिबिलिटी,
दोनों चीजें अगर जुड़ जाएं तो आपका एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है और आप नेता बन जाते हैं। नहीं, खैर मुझे वो मोदी जी वाले में तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनको जो लोग पसंद करें पॉलिसी, जिन्होंने ओरेटरी की बात पॉलिसी, आपको नेता प्राइम मिनिस्टर की तो पॉलिसी पसंद आ रही है, वो बड़ी अच्छी बात है कि आपको और कॉन्ट्रास्ट है दोनों। निष्कर्ष यही है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बस